अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अजमान में तमाम पार्क्स और अवामी मकामात खोलने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। अजमान में तमाम पार्क्स और अवामी मकामात खोलने का ऐलान किया गया है। इस हवाले से सख्त SOPs पर अमल करना होगा। अजमान के इदारा बराए मनसूबा बंदी और बल्दिया ने इतवार से तमाम पार्क्स और अवामी मकामात खोलने का ऐलान करते हुए अवाम को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल पैरा होने की हिदायत की हैं। कबल अजीम मार्च में कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के बायस इदारे ने तमाम पार्क्स और सियाहती मकामात बंद कर दिए थे ताकि अवाम के रश के बायस कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबूज़ेबी पुलिस का फैक्ट्री पर छापा, टन्नू के हिसाब से नस्वार और ममनुआ मवाद बरामद। अब इस खबर की तफसील। दुबई में पब्लिक प्रोटोकॉल के डिपार्टमेंट में जुराइम देखने वाले सिक्योरिटी टीम ने अमारात में मकामी इदारों के साथ मिलकर एक फैक्ट्री पर छापा मारा, जिस दौरान फैक्ट्री में नस्वार और दीगर ममनुआ एशिया तैयार करने वाले 4 एशियाई बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से 1.5 टन नस्वार और ममनुआ मवाद कब्जे में लिया गया। छापामार टीम में बल्दिया और ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट के एहलकार भी शामिल थे। छापे के दौरान मंशियात कब्जे में लेकर गिरफ्तार अफराद को कानूनी चाराजोई के लिए प्रोसिक्यूशन टीम के हवाले कर दिया गया है। क्रिमिनल सिक्योरिटी सेक्टर के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद सुहेल अल राशिदी ने दुबई पुलिस और दीगर टीमों की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों को इतला करने वाले ऐनी शाहिदीन को शाबाश दी कि कानून पर अमलदारी में अपना किरदार अदा किया। जनरल सुहेल ने हिदायत की है कि कानून को पामाल करने वाले अनासर से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो किसी भी मशकूक सरगर्मी की इतला पुलिस को दें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई, शराब की बोतलें छुपाने से इनकार पर हम वतन को तशद्दुद का निशाना बनाने के इल्ज़ाम में 2 नेपाली बाशिंदों को कैद की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। अपने हम वतन को शराब की बोतलें छुपाने से इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनाने पर 2 गैर कानूनी शराब फरोश नेपाली बाशिंदों को 6 माह कैद और 10,000 दिरहम जुर्माने की सज़ा सुना दी गई है। दुबई की इब्तदाई अदालत में मुकदमे की समाअत के दौरान 39 साला नेपाली ने अदालत को बताया कि वो रवां साल मई में अलशंदगा के इलाके के करीब था, जब 35 साला मदा आलिया एक बैग लेकर इसके पास आया और इस बैग को अपने पास रखने को कहा। नेपाली मुतासरा शख्स ने अदालत को बताया कि मुझे मालूम नहीं था कि बैग के अंदर क्या है, लिहाजा मैंने बैग खोला और इसके अंदर बोतलें देखी। मैंने बैग रखने से इनकार करते हुए बैग उसे वापस कर दिया, लेकिन इसने जिद की कि मैं बैग अपने पास रख लूं क्योंकि गैर कानूनी तौर पर शराब बेचने की वजह से पुलिस उसे ढूंढ रही है। मुतासरा शख्स ने मजीद बताया कि इसने बैग रखने से इनकार कर दिया। इस असना में दूसरा मदा आलिया और इसके 4 और आदमी आए और इस पर तशद्दुद करने लगे। मुतासरा शख्स ने बताया कि उन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया, जिससे मेरे नाक और जबड़े पर शदीद चोटें आईं और वहां से फरार हो गए। ताहम दुबई पुलिस ने 29 साला मदा आलिया और इसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा शख्स की मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि तशद्दुद के बायस इसका जबड़ा 15% तक माजूर हो गया है और इसे चबाने में मुश्किल का सामना है। दुबई पुलिस प्रोसिक्यूशन ने मुलजमान पर मुतासरा शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाने और 15% तक मुस्तकिल माजूरी का शिकार करने का इल्ज़ाम आयद किया है। ताहम अदालत ने मदा आलिया और इसके साथी को जेल की सज़ा काटने के बाद मुल्क बदर करने का हुक्म भी दिया है। ख्याल रहे कि 15 दिन के अंदर अंदर फैसले के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।